आज का जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन था वो दिया गया था, आपको क्या लगाना था, एलसीएम लगाना था। इसके पहले हमने एलसीएम को अच्छी तरह से सीख लिया है और समझ लिया है। अभी भी अगर जो भी कोई मिस्टेक है, जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम होमवर्क के ज़रिए अच्छे से करके देख लेंगे। अगर नहीं आएगा दोबारा बताया जाएगा, तिबारा बताया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है, 12 है और क्या है 18 है। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप इसके मल्टीपल लिख कर के भी कॉमन मल्टीपल लिख सकते हैं, बट अगर आप मल्टीपल लिखते जाएंगे तो आपको टेबल पढ़ते 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 बहुत बड़ी संख्या लिखना पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारे एलसीएम निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ही शॉर्ट में यानी बहुत ही कम में हो जाती है और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए फैक्टराइजेशन मेथड्स हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 12 और 18। आपने एक कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, आप अलग अलग फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। 12 का फैक्टर लिखिए अलग, 18 का फैक्टर लिखिए अलग, फिर आप लिखेंगे कॉमन यानी एलसीएम लिखेंगे। जो दोनों पेयर मिलते हैं उसको लिखा जाता है। ये वाला बताया भी गया है, लेकिन आपने कॉमन लगाया तो इसको हम एक बार कॉमन वाले से समझ लेते हैं। तो अगर 12 है और 18 है तो सबसे पहले हम 2 से अटैम्प्ट करेंगे कि हमें 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 है, 0 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे 12 में भी लास्ट में 2 है, 18 में भी लास्ट में 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12 और 18 को किए 2 से, 2 9 जा 18, यहाँ पे 9 आ गया। अभी भी हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। एलसीएम में क्या होता है, अगर एक भी संख्या डिवाइड हो रही है तो उसी को हम डिवाइड करेंगे, जो नहीं हो रहा है उसको हम एज इट इज़ उसको क्या करेंगे, उतार लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम, 2 3 या 6 यानी 6 डिवाइड हो जाएगा। 9 नहीं डिवाइड हुआ, 9 को एज इट इज़ वैसे उतार लिया गया है। 3 से अब की बार हमें 2 से ट्राई करने का कोई यहाँ पे चांसेस दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये 2 से ना तो 3 डिवाइड होगा ना ही 9 डिवाइड होगा। इसलिए हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे 3 से। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपने लिख दिया था। तो एलसीएम में आपने पाया, आपके जो फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स मिले हैं, क्या मिले हैं, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। ये 36 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 45 एंड 75, 45 एंड 75। तो सबसे पहले हमने इसको 45 एंड 75 को एक जगह पे लिख लिया और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमने फैक्टर्स निकालना शुरू किए। अभी हमने क्या बताया था कि आपको फैक्टराइजेशन करते समय आपको डिविजिबिलिटी रूल जो होते हैं याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर 2 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो किसी के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिख रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 से ट्राई करेंगे। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर मान लीजिए 4 है और 5 है, इन दोनों संख्याओं का सम करेंगे। क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी 4 + 5 करेंगे तो 9 आएगा, जो कि 9 सम करने पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो 3 से अगर हम करेंगे, 3 1 जा 3 15, 3 5 जा 15 हो गया, और 3 2 जा 6 1 कैरिंग 15 हो, 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15, 25 डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसको एज इट इज जैसे उतार लेंगे। फिर हम 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। फिर एलसीएम में क्या मिलेगा हमको, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 5 जा 225। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 एंड 80 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हमें एक एक क्वेश्चन अच्छे से बढ़िया से समझ लेना है, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। 24 है, अभी जैसे कि बताया गया शुरू से 2-3 बार वो चीज़ रिपीट हो चुकी है। 0 2 4 6 8 यानी लास्ट में 4 है तो ये संख्या 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसके लास्ट में क्या है, 0 है तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। अब 3 नहीं डिवाइड होगा तो 2 ए उतर जाएगा ऐसे एज इट इज, और 2 5 जा 10 हो गया। 3 से कट गया, 3 1 जा 3 एंड 5 उतर गया, और 5 1 जा 5। फिर एलसीएम में हमने क्या पाया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240,
यानी 240 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आप मल्टीपल और ये जो कैलकुलेशन करना है आप आसानी से लिख करके भी कर सकते हैं, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 24 एंड 100 है। देखिए एक संख्या बड़ी है, एक संख्या छोटी है और एक संख्या बड़ी है। तो अगर हम मल्टीपल करने जाएंगे तो बहुत बड़ा मल्टीपल लिखना पड़ेगा, 100, 100 टू जा 200, 100 3 जा 300, है ना, बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 50 अगर 2 से डिवाइड होगा 25 आएगा, 2 3 जा 6, 25 आया, 3 1 जा 3, 25 एज इट इज़ उतर के, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं होगा। बताना अगर बहुत जल्दी बता रहा हूँ, तेज़ बताएं, थोड़ा स्पीड स्लो कर देंगे। 5 से 1 तो पहले आ गया, 5 से 25, 5 1 से 5, आपको मल्टीपल करना है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5। आपको इसको क्या करना है, मल्टीपल करके देख लेना, तो आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। जो भी कैलकुलेशन है आप अच्छे से कर लेना, मिला लेना। चलिए आपको देखना है, अभी हमने क्या किया था, 2 नंबर्स यानी 2 संख्याओं का किया था, लेकिन हमारे पास 3 संख्या भी आ सकती है, 4 संख्या भी आ सकती है, तो इसको हम कॉमन यानी एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किए 2 से डिवाइड हुआ, पहले 2 से करेंगे, 2 से हो रहा 2 से करेंगे, 3 से हो रहा 3 से करेंगे, जो नहीं हो रहा उसको उतार लेंगे, कई बार बताया गया ये। 2 10 20 हो गया। इसको आप लोग लगाना जैसा होगा कमेंट में बताना।